वीकेंड का वार पर विवियन डिसेना ने काफी ज्यादा सुनी है बातें सलमान खान की, लेकिन भाई उल्टे जवाब भी दे दिए। अब यहां पर भाई इविक्शन रजत का नहीं हुआ है, रजत तो सेव हो चुके हैं लेकिन चाहत इविक्ट हो चुकी है। अब यहां पर करणवीर महान तो बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करणवीर को भी काफी ज्यादा सुनाया है सलमान खान ने। एंड अविनाश शीशा पर भी भड़के एंड सेम टाइम अविनाश शीशा की साइड भी लिया, तो भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। लेकिन तुम्हारा भाई आपको बताएगा ना एग्जैक्ट क्या क्या हुआ है, पूरा डिटेल वीकेंड कवार का। एंड प्लस में भाई चाहत का क्या इविक्शन हो चुका है, सच में हो चुका है क्या, देखिए प्रोसेस क्या था इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, क्या लड़ाइयां हुई है वीकेंड कवार पर, टोटल चीजें। वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए मैंने आपको शाम को एक वीडियो में बता दिया था कि भाई विवियन डिसेना की क्लास लगने वाली है, तो वो चीजें हुई है ना। यहां पर सलमान खान कुल मिला के काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से रोस्ट करेंगे, बढ़िया तरीके से विवियन डिसेना को बोलेंगे कि भाई देख चीज कुछ ऐसी है कि टिकट टू फिनाले कोई मजाक वाली चीज है नहीं। टिकट टू फिनाले की रिस्पेक्ट आप करते नहीं हो, टिकट टू फिनाले की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको लगता है कि भाई चुम हर्ट हो गई या मतलब जो भी कुछ हो गया, यार आप अपनी सोचो ना, टिकट टू फिनाले इतना इजीली मिलता है कि कुल मिला के भाई वैल्यू समझा रहे थे ना। यहाँ पर अविनाश शीशा की पड़ी नहीं है, दूसरों की पड़ी है। ये पर आपके दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सुन लो हमारी बात, आपने इनकी एक बात नहीं सुनी। तो कुल मिला के देखिए विवियन डिसेना को जो है सलमान खान थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में विवियन इसका काफी तगड़ा रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं कि भाई देखिए मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन मेरे को उस वक्त जो सही लगा, मेरे हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे को बुरा लगा। चुम जिस तरीके से दर्द में थी, चुम जिस तरीके से रो रही थी, मे भी उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आई नो हो सकता है, लेकिन मेरे को इस तरीके से लड़के टिकट टू फिनाले नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल खुद की चॉइस है। अब इसको कुछ भी बोलो, टिकट टू फिनाले की वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। हालांकि ये चीज मेरे से लाइक गलती हो सकती है कि मैंने अविनाश शीशा की, रजत के एफर्ट्स को इग्नोर करा, इनकी बातें नहीं सुनी, मेरे को सुननी चाहिए थी। ये मैं समझता हूं आपकी बात सही है, लेकिन मेरी चॉइस उस वक्त जो थी मैंने रखी। बाकी टिकट टू फिनाले की अहमियत बहुत ज्यादा है, मैं समझ गया ना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद करणवीर मेहरा पर भी आते हैं। करणवीर को बोलते हैं कि करणवीर आप अपने लिए क्यों नहीं खेलते, आपको चुम के लिए क्यों खेलना था, आप अपने लिए खेल सकते थे, आप अपने लिए टिकट टू फिनाले पा सकते थे। तो करणवीर बोलते हैं कि आई एम सो मच कॉन्फिडेंट कि मैं टॉप 5 में पहुंच ही जाऊंगा, इवन आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन चुम की वो भी पहुंच जाएगी। तो सलमान बोलते हैं कि अगर वो पहुंच जाएगी तो आप ना इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो, चुम के लिए खेलने की जरूरत क्यों है, अब शिल्पा के लिए खेलो। आपको पता है कि भाई 5 बंदों में से चुम और तो आप तो हो पक्के 2 बंदे तो हुई हो, तो शिल्पा को भी लेके जाओ, वो आपकी फ्रेंड नहीं है क्या। यहां पर करणवीर मेहरा की जो लाइक महानता है उसको निकालते हैं सलमान, बोलते हैं कि देखो महान बनना बंद कर दो। एक्चुअल में एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां पर सलमान खान ने विवियन को रूड की तरह प्रस्तुत करा है एंड करणवीर को बहुत ही बड़े आदमी की तरह प्रस्तुत करा है, जबकि करणवीर ने मेरे हिसाब से कोई महानता नहीं करी है। सिचुएशन के हिसाब से चुम के लिए खेलना सही था, करणवीर को अंडे रजत देते भी नहीं, दे भी देते तो एक आधा अंडा दे देते, वो कंपीट ही नहीं कर पाते। तो यहां पर करणवीर मेहरा का कोई चांस ही नहीं रहा टिकट टू फिनाले जीतने का। वो भाई अविनाश मिश्रा को 3 अंडे दिए थे ना, तो 3-3 करके इक्वल कर सकते थे। तो एक्चुअल में करणवीर ने चुम के लिए तो बाद में खेला है, लेकिन भाई पूरी सिचुएशन के हिसाब से खेला है। हालांकि भाई करणवीर मेहरा को कुल मिला के पॉजिटिव पोर्ट्रे करना है वो बात अलग है, लेकिन जो भी चीजें हैं इस तरीके से हुई है। हालांकि करणवीर को यह रियलाइज तो डेफिनेटली करना चाहिए कि उनको अपने लिए गेम के इस पड़ाव पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मतलब नॉर्मल चीज नहीं है। टिकट टू फिनाले चुम ने दे दिया, अपने लिए टिकट टू फिनाले का टास्क नहीं खेलना, चुम के लिए खेलना है। क्यों भाई आपने 4 महीने घर के अंदर नहीं बिताए क्या, 3 महीने। तो ये कुछ चीजें होंगी करणवीर एंड विवियन के साथ में। सेम टाइम भाई अविनाश की भी बात करें तो अविनाश शीशा पर भी सलमान भड़केंगे। जी हाँ, प्रोमो में नहीं दिखाया बट मैं आपको बता देता हूँ भड़केंगे, और वो विवियन वाले मैटर में ही भड़केंगे। ऑल्दो भाई अविनाश मिश्रा के एफर्ट्स, ईशा सिंह के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बाद में उनका रिएक्शन था और टास्क में जिस तरीके से वो अग्रेसिव हो रहे थे, चीजों को खराब कर रहे थे, उस पर भी सलमान खान डेफिनेटली बोलेंगे। नाउ अब बात कर लेता हूं ज्यादा से ज्यादा मैं इविक्शन की। देखिए सुबह से अपडेट आ रही थी कि रजत दलाल का इविक्शन होगा। इवन मैंने भी एक आधी वीडियो बना ही दी थी, लेकिन अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई रजत दलाल सेव हो चुके हैं, क्योंकि जनता का इतना मैसिव सपोर्ट मिला है रजत दलाल के लिए। 3-3 4-4 लाख के ट्रेंड चले ट्विटर पर, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज जो थी हर वीडियो में चिल्लाना, फ्रस्ट्रेट होना, भाई काम तो करी है। हमारे पास में जैसे कि अपडेट आ रही थी कि रजत के इविक्शन के लिए टास्क हो सकता है। मैंने आपको बताया था कंफर्म नहीं है चीजें, किसी का भी हो सकता है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आती, बहुत सारे लोगों ने इवन रजत के इविक्शन की वीडियोस भी बना दी कि भाई रजत हो गया बाहर, भाई नहीं हुआ।
नहीं हुआ। हालांकि मैं अभी भी बोलूंगा कि रजत सेफ नहीं है। रजत को इसलिए नहीं निकाला, मैं आपको एक्चुअल चीज बता देता हूं, रजत को 20 हफ्ते निकालेंगे ताकि तब तक के लिए टीआरपी मेंटेन रहे। अगर अभी निकाल दिया तो शो कौन देखेगा, पब्लिक हो जाएगी आधी। अब यहां पर मीडिया राउंड में रजत दलाल से सवाल पूछेंगे तो भाई एक्चुअल में अगर रजत ही चले गए तो किससे सवाल पूछेंगे? करणवीर से चुम के सवाल पूछ लेंगे, आपका रिश्ता क्या है, और विवियन से पूछ लेंगे आप अविनाश ईशा को क्यों नहीं जवाब देते? चाहत तो चली गई, तो यहां पर मीडिया राउंड की वैल्यू ही नहीं बचेगी, इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगा कुछ भी। अब रजत दलाल को टारगेट करेंगे, क्रिमिनल वाला साइड दिखाएंगे। मैं खुला बोल रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ओपन बोल रहा हूं। वो वाला साइड दिखाकर टारगेट करेंगे जिससे ऑडियंस में भी वोट ना करे। एंड करणवीर को भाई जिस हिसाब से विवियन के साथ में ये चीजें हो रही है ना, मेरे को नहीं लगता भाई विवियन डिसेना टॉप 2 में मेकर्स के हिसाब से जा रहे हैं। हालांकि जनता के हिसाब से तो जा रहे हैं, लेकिन महान बोला गया करणवीर को कि करणवीर घर से बाहर आ जाओ, लेकिन बाहर वोट नहीं आ रहे भाई। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो बोलोगे तो बना दूंगा, बट कुछ बाहर नहीं आ रहे, घर के अंदर ही बैठे मजे से। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो विवियन के साथ में चीजें हो रही है, मेरे को लगता है भाई करणवीर को टॉप 2 में लेकर जाना है। करणवीर एंड रजत बन सकते हैं टॉप 2, जिस हिसाब से ये वीकेंड का बार घटा है, क्योंकि आखिरी वीकेंड का बार पर कैलकुलेशन पता लगती है कि क्या होने वाला है। तो विवियन के साथ में तो मैं नाइंसाफी बोलूंगा। हालांकि अगर मैंने रजत के लिए आवाज उठाई है तो विवियन के ऊपर तो लाइक बोलूंगा ही बोलूंगा। डेडिकेटेड अगली वीडियो तो आएगी उस पर, उसमें मैं आपको परफेक्ट लॉजिक फैक्ट जो भी है सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन भाई ये जो चीजें हुई है, रजत को बचाया तो भाई कोई आसान वाली बात नहीं है, रजत बचने के लायक था। ऑल्दो अभी भी रजत पर खतरा है। टॉप 5 में चले गए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, तो फिर थोड़ा जनता सांस ले सकती है और अच्छा भी होगा मेकर्स के लिए, क्योंकि अभी के लिए तो ये चीजें हो चुकी है कि भाई जो बंदा लाइक डिजर्विंग होता है उसको निकाल देते हैं भाई। पिछली बार कटारिया के साथ में कर दिया, हर बार ही करेंगे तो फिर ऑडियंस ट्रस्ट नहीं होगी। चलो एक आधी बार कर दिया तो कर दिया। ऑल्दो कटारिया तो डिजर्विंग भी नहीं था, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, बट टॉप 5 में जा सकता था, लेकिन टॉप 5 में जाता तो जीत ही जाता। हालांकि कटारिया का कुछ गेम था नहीं भाई, पिछली बार ओटीटी में कितना ही डिफेंड कर लो, बट रजत का तो है ना इस बार। पिछली बार बाबू भैया को निकाला तो भाई वो तो बढ़िया किया निकाला। मैं बोल रहा हूँ जिस चीज को जिस बंदे को निकालने वाली बात है, मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ भाई, सही करा मेकर्स ने। बाबू भैया कर क्या रहा था अभी तक मेरे को दिमाग खराब होता है भाई, वो आदमी क्यों आया था घर के अंदर? फैंस आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, कमेंट में बोलते रहो, आई डोंट केयर, करते रहो स्टोरियों में मेंशन भाई। ब्रो आर्मी क्या नाम था उसका। तो अब कुल मिला के चाहत की बात करें तो देखो, चाहत के इविक्शन की काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड आउटलेट मीडिया जो आउटलेट्स हैं हमारे, वहाँ से अपडेट आ रही है। चाहत का इविक्शन हो चुका है। ऑल्दो मैं फिर भी कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पर्सनल सोर्स ही नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने कंफर्म करा है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं करूँगा। मैं आपको अगली वीडियो तक वेट कराऊंगा एकदम कंफर्म करने के लिए। हो सके तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कंफर्म क्या चीजें हुई है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक के लिए ये अपडेट है। बाय द वे क्रिकेटर्स आने वाले हैं, वो क्या बोलेंगे करेंगे उस पर भी वीडियोस आ जाएगी, है ना। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।